साल 2019 के विधानसभा चुनाव में आदमपुर सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। एक ओर थे कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस सीट पर उतारा सोनाली फोगाट को। सोनाली फोगाट का नाम सुनते ही चारों ओर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था कि एक टिकटॉक स्टार, एक एक्ट्रेस क्या कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे पाएगी। इस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई जीते जरूर, लेकिन चुनावों के परिणामों के बाद सोनाली फोगाट आदमपुर हलके में साल 2019 से साल 2022 तक काफी सक्रिय दिखी हैं। अब कुलदीप बिश्नोई भी भाजपाई हो गए हैं। कभी बिश्नोई सोनाली फोगाट पर कटाक्ष करते रहे, तो कभी सोनाली फोगाट कुलदीप बिश्नोई पर। तो अब दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक ही छत के नीचे आ गए हैं। सवाल ये है कि आदमपुर में अब सोनाली के राजनीतिक करियर पर कितना असर होगा। जब कुलदीप बिश्नोई ने सूबे के मुखिया मनोहर लाल से मुलाकात की थी, तो बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट ने पानी की निकासी के बहाने कुलदीप बिश्नोई पर तंज कसा था और ये कहा था कि विधायक जी, चंडीगढ़ जाने से काम नहीं होते, सालों लग जाते हैं काम करवाने में। इसके बाद 13 जनवरी को कुलदीप बिश्नोई ने सीवरेज सिस्टम और दूसरी समस्याओं के लिए सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की थी और उस वक्त अधिकारियों को निर्देश देने पर उन्होंने सीएम का आभार जताया था। तो फिर से सोनाली फोगाट ने तंज कसा था कि 2 साल से मैं दिल्ली से अपना घर छोड़कर हल्के में लोगों से मिल रही हूं। अगर क्रेडिट इन लोगों को मिलना है तो हम भी अपने घर बैठ जाएंगे। कुलदीप बिश्नोई कभी सीवरेज का पानी निकलवाने नहीं आई, अब क्रेडिट लेने आ गए, ये हमें मंजूर नहीं है। एक बार फिर से जब कुलदीप बिश्नोई सूबे के मुखिया से मुलाकात करते हैं, तो सोनाली फोगाट फिर से कटाक्ष करती हैं और लिखती हैं, मेरी मेहनत का असर तो देख है जमाने, जमीन जो खिसकाई उसके पैरों तले से, आसरा मांगने उसे मेरे ही दर पर आना पड़ा। बता दें, सोनाली फोगाट ने जब जून 2020 में हिसार के बालसमंद के मार्केट कमेटी सेक्रेटरी सुल्तान सिंह की चप्पलों से पिटाई कर दी थी, तो कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए थे और कुलदीप बिश्नोई ने पूछा था कि क्या बीजेपी नेताओं के लिए अलग कानून है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर से उनके बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाने की इच्छा जाहिर की है और इसके बाद भव्य बिश्नोई ने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि अलविदा इंडियन नेशनल कांग्रेस। बता दें, भव्य साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो बीजेपी के बृजेंद्र सिंह से हार गए थे। अब सवाल ये है कि कुलदीप के भाजपाई होने से सोनाली फोगाट के राजनीतिक करियर पर किस तरह का असर होगा। क्या सोनाली फोगाट और कुलदीप बिश्नोई ने पहले जो आपस में जमकर जुबानी वार पलटवार किए, तो अब ये मतभेद सुलझते दिखेंगे। क्या सोनाली फोगाट आदमपुर उपचुनाव के रण में उतारे जाने वाले उम्मीदवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार करती नजर आएंगी। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।